सरस्वती नमः। कक्षा 12 के समस्त छात्र आज महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांद गीत नामक रचना जो मैं नीर भरी दुख की बदली नामक शीर्षक से उद्गृत है, संदर्भ आप लोगों को बोल दिया गया है। अब आप लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे। आप लोगों ने गीत 2 के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा था। अब गीत 3 है आज आपका, मैं नीर भरी दुख की बदली। बाद में सस्वर वादन के पश्चात आपका वो रहेगा, संदर्भ आपको बोल ही दिया गया है। प्रसंग, व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य। मैं नीर भरी दुख की बदली, इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। इतने का पहले आप लोग पूरा अवलोकन कर लेंगे, तत्पश्चात आप लोगों को फिर आगे बताया जाएगा। इस गीत के अंतर्गत महादेवी जी ने उस अपने जीवन की तुलना बदली जो हमेशा जल से भरी रहती है, उसी प्रकार से अपनी तुलना उस बदली से करती हुई कहती हैं, मैं अश्रु जल से भरी हुई दुख की बदली हूँ। मैं अश्रु जल से भरी हुई एक दुख की बदली हूँ। और इस स्पंदन में चिर निस्पंद बना। स्पंदन माने कंपन होता है, जो हल्का हल्का कंपन होता है उसको स्पंदित कहते हैं। चिर माने सदैव, हमेशा। निस्पंद माने अचल रहने वाला, जो हमेशा, निस्पंद का तात्पर्य स्थिर रहता है। क्रंदन माने रुदन, आहत माने घायल, विश्व माने संसार, हंसा। आगे देखिएगा इसका तात्पर्य। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं, मैं अश्रु जल से भरी हुई एक दुख की बदली हूँ। इतने का ही तात्पर्य अभी देखिएगा। क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी पाकर मेघों का निर्माण होता है, लक्षणा शब्द शक्ति में है, जिस प्रकार से गर्मी पाकर मेघों का निर्माण होता है, जो जल से भर जाते हैं, उसी प्रकार मैं दुख की विरह वेदना के ताप से उठने वाली एक बदली हूँ, जिसमें सदैव अश्रु जल भरा रहता है। इतनी पंक्ति का अर्थ है, आपको ध्यानपूर्वक लिखेंगे। फिर आगे देखिए, इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। और आगे कहती हैं, मैं मेरे हृदय की प्रत्येक धड़कन में, मेरे हृदय की प्रत्येक धड़कन में मेरा अविनाशी प्रीतम बसा है, जो रुदन से मेरे घायल हृदय को, जिसके द्वारा सुख शांति मिलती। कहने का तात्पर्य, धक्का से अच्छे समझेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार बदली में उसके कंपन का स्थायित्व रहता है, जिस प्रकार बदली में उसके कंपन का स्थायित्व, निस्पंद माने स्थायित्व रहता है, स्पंदन माने कंपन, और उसी प्रकार मेरे प्राणों के विरह के कारण, अर्थात उस परमात्मा से मिलन के विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन स्थायी रूप से व्याप्त रहता है।
और जिस प्रकार से क्रंदन में आहत विष और जिस प्रकार से बदली की गर्जना सुनकर ताप से त्रस्त परेशान ये समस्त विश्व संसार प्रसन्न होता है, उसी प्रकार मेरे रुदन के कारण घायल हो जाने से हृदय के घायल हो जाने से इस संसार को प्रसन्नता मिलती है। फिर आगे देखिएगा, नयनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरणी मचली। और जिस प्रकार से बदली में बिजली कौंधती है, बिजली चमकती है और उसके जल से नदियाँ, निर्झरणी माने नदियाँ, उसके जिस प्रकार बदली से बिजली चमकती, बदली में बिजली चमकती है और उसके जल से नदियाँ प्रवाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार मेरे प्रियतम परमात्मा के विरह वेदना के दीपक सदैव मेरे नेत्रों में जलते रहते हैं। और उस परमात्मा प्रीतम से विरह न हो पाने के कारण मेरे पलकों, मेरे नेत्रों से सदैव आंसुओं की धारा सी जो नदियों के रूप में प्रवाहित होती रहती है, अर्थात मेरे अश्रु उस परमात्मा प्रीतम के विरह में निरंतर बहते ही रहते हैं। काव्य सौंदर्य हो सकता है आप लोग समझ गए हों, और इसका काव्य सौंदर्य देखिएगा। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने विरह वेदना महादेवी वर्मा जी की विरह वेदना मुखरित हुई है। लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली है और भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है। रस वियोग श्रृंगार, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण माधुर्य, अलंकार सांग रूपक भी है। विरोधाभास, क्रंदन में देखो, क्रंदन में या हाथ में एक तरफ है रोना और दूसरी तरफ हंसना, ये दोनों शब्द आए हैं, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी है। और विरोधाभास के साथ साथ आपका उपमा है दीपक से जलते। उपमा इस पंक्ति में स्वप्न राग आगे आएगा। और आपका भाव साम्य है कबीरदास के पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी मही मही वाणी फूटी बास। ये कबीरदास के इस दोहे से भाव साम्य भी है, एक जैसा दोनों का अर्थ है। आगे जो आपकी लाइनें शेष रह गई इनका आगे महादेवी वर्मा जी कहती हैं, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। इन 4 लाइनों का अर्थ देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि अर्थ बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। आप लोग लक्षणा शब्द शक्ति में ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसको पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, मेरा पग पग, जिस प्रकार इसमें माँ बदली से अपने जीवन की तुलना करती हुई महादेवी वर्मा जी कहती हैं, जिस प्रकार बदली की गर्जना और थिरकन से संगीत
थिरकन संगीतमयी होती है। जिस प्रकार बिजली थोड़ा यहाँ पे इसकी दिक्कत हो गई, ये हमारा ये बिंदु नहीं चल रहा है। ध्यानपूर्वक सुन लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नयनों, देखो आगे, मेरा पग पग संगीत। महादेवी वर्मा जी अपने आप को बदली की तुलना करती हुई कहती हैं, जिस प्रकार बिजली की गर्जना और थिरकन संगीतमयी होती है, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी अपने प्रियतम के संगीत से मुखरित है। श्वासों में स्वप्न पराग झरा और मेरे जीवन की प्रत्येक श्वास से स्वप्न का पराग झरता रहता है। अर्थात मैं अपने प्रियतम की विविध कल्पनाओं में खोई रहती हूँ। जिस प्रकार से जीवन में प्रत्येक मनुष्य हर मोड़ पर अपने सपनों को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी अपने प्रियतम की विविध कल्पनाओं में सदैव खोई रहती हूँ। और नभ के नवरंग बुनते दुकूल, और बदली के बरसने के बाद जिस प्रकार से आकाश इंद्रधनुष की रंगीन आभा से विभूषित हो जाता है, उसी प्रकार मैं और मलय पर्वत से आने निकलने वाली सुगंधित वायु चलने लगती है। देखिए फिर, नभ के नवरंग बनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। तो आगे कहती हैं महादेवी वर्मा जी, जिस प्रकार से आकाश में, नभ माने आकाश में, जल के बदली के बरसने के पश्चात इंद्रधनुष की रंगीन आभा से सुशोभित हो जाता है और मलयगिर से चलने वाली सुगंधित वायु प्रफुल्लित होने लगती है, चलने लगती है, उसी प्रकार मैं अपने प्रियतम परमात्मा की उस आभा से सदैव संतृप्त रहती हूँ। और छाया, और आगे कहती हैं, मैं अपनी प्रियतम की स्मृति की छत्र छाया में मुझे पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। अर्थात जब भी अपने प्रियतम की याद आती तो मुझे वह ऐसा लगता है जिस प्रकार से मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत विरह वेदना, महादेवी वर्मा जी ने अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त किया है। छायावादी लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है, शैली है, अर्थात भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, पुनरुक्ति प्रकाश पद और अनुप्रास अलंकार है, वियोग श्रृंगार लक्षणा शब्द शक्ति। आज इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही रहेगा। कल अगले वीडियो में अगला आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।